नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग बने बहुत साल हो गया, लेकिन ये आयोग कितनी फेल हो गई है और किस तरह से एग्जाम कराती है, इसकी कहानी हम बीपीएससी एस्पायरेंट की ही जुबानी सुनेंगे। क्योंकि आए दिन बिहार में ये खबर आती रहती है कि पेपर लीक हो गई, एग्जाम सेंटर से पेपर आउट हो जाता है। वहाँ पे कहीं एग्जाम सेंटर पे 292 बच्चे हैं और वहाँ पे पेपर की संख्या पहुँचती है 288। और आयोग पे आए दिन लोग निशाना बनाते हैं, सवाल उठाते हैं और आयोग बच बचा के जैसे तैसे निकलती है। सरकार भी, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर अन्य राज्य की सरकार हो, इस पे खामोश रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसमें दर्द उठाना पड़ता है तो वो है बीपीएससी एस्पायरेंट या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसकी तैयारी करने वाले छात्र हैं। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या तकलीफ है और कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है इस तैयारी में। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले बताइए आपकी कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? पिछले 2-3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2-3 सालों से? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। बिहार के हैं? बिहार में कहाँ से? सासाराम से। सासाराम से। तो ये बताइए हमें कि कितनी मुश्किल है बीपीएससी का एग्जाम निकालना या फिर उस तैयारी से जूझना? देखिए, बीपीएससी का एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं है। पहले बहुत नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से बीपीएससी का पैटर्न बदल रहा हुआ है। बीपीएससी वो अपने जो यूपीएससी का पैटर्न है उसको फॉलो करती नजर आ रही है। इस वजह से तैयारी में थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो बढ़ती है। जैसे जो भी पहले यूपीएससी का जो तैयारी करता है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन जो पहले था कि रट्टा रटाए आए, पढ़े, तुक्का लगा कर पास हो जाते थे, बस अब वैसा नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। जब से नेगेटिव मार्किंग बढ़ा है तब से बीपीएससी और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। आप देखते होंगे कि हर बार पिछले बार भी कट ऑफ बहुत हाई हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा धीरे उसका नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हो रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के सेंटर से मालूम चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है, और जब घर आते आते ये खबर आती है कि इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए या फिर इस सेंटर का कैंसिल होगा, उस सेंटर से कैंसिल नहीं होगा। कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक छात्रों के लिए देखिए, इन सब परिस्थितियों को झेलना? देखिए, हम एक छात्र के नाते यही कह सकते हैं कि देखिए, ये परिस्थिति होती है, बहुत दुख देती है। जिस तरह के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं, दूर दूर एग्जाम होता है, सेंटर दूसरे जिला में होता है, जाना पड़ता है, ठंडा में भी जाना पड़ता है, कभी कभी गर्मी में भी होता है तो वहाँ भी जाना पड़ता है। इतना कष्ट परेशानी झेलने के बाद अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, आयोग इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए कि ऐसा एग्ज़ाम कराएं, एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमेशा कैंसिल होते रहता है एग्ज़ाम, एक सेंटर पर कैंसिल हो जाता है। आयोग कहता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर बिना नॉर्मलाइजेशन के तो रिजल्ट देंगे नहीं जब तक दोबारा कराएंगे। तो ये तो संभव है कि पेपर एक पहले हो गया, उसके बाद फिर कैंसिल करने के बाद दूसरा पेपर करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो स्वाभाविक है कि होगा ही। ये बहुत दुखद घटना होता है जब जिसपे जो एस्पायरेंट है, जैसे हम लोग जैसे विद्यार्थी हैं, हम लोग को बहुत दुख होता है कि इतना दूर जाने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, परेशानी होती है, पैसा भी खर्चा होता है, मेहनत भी 1 साल का बेकार हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि ये जो बीपीएससी के अलावा बिहार में और भी जितने एग्जाम होते हैं या फिर इवन पूरे देश के एग्जाम जो हो रहे हैं, हमें आए दिन खबर मिलती रहती है कि ये इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया, यहाँ पे का क्वेश्चन आउट हो गया, यहाँ से एग्जाम कैंसिल हो गया। और कई बार तो ये सुनने में आती है कि फॉर्म भरने का डेट है 30 जनवरी और एग्जाम होता है 2 साल 3 साल के बाद। ये बीच का जो दौर है एक छात्र के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल से बीपीएससी लगातार एग्जाम ले रही है, हर साल ले रही है। इसमें तो नहीं है अभी कि पिछले 4-5 साल से ऐसा बीपीएससी रेगुलर हो गई है कि एग्जाम लेती है, करा देती है। लेकिन पहले होता था, अब के मतलब कि फॉर्म अभी भरा 2 साल बाद बीपीएससी से अभी बीपीएससी और भी जो आयोग हैं, मैं उसके बारे में हाँ, वो अदर आयोग जैसे एसएससी, बीपीएससी, ये बिहार का एसएससी जो एग्जाम लेता है, वो फॉर्म भरवा के 2-3 साल लेता है। तो देखिए, ऐसा में होता है कि एसआईबी है, हाँ, जो भी है वो भी लेता है एग्जाम, लेकिन इसमें छात्रों को ही परेशानी होती है। आयोग को तो पैसा मिल गया, वो अपने पैसे से अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें छात्रों को ही नुकसान होता है। समय भी इसमें, देखिए, मेंटल प्रेशर भी होता है कि हम फॉर्म भर दिए, तैयारी कर रहे हैं, डेट आया, फिर डेट कैंसिल हो गया, फिर डेट आया, फिर कैंसिल हो गया। तो सोचते हैं हम लोग कि क्या पढ़ें, फिर सोचते हैं कि अगर पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, एग्ज़ाम होगा नहीं,
फिर सोचते हैं कि फिर एग्ज़ाम का डेट टल जाता है, फिर पढ़ाई बंद कर देते हैं कि इसके भरोसे कब तक रहेंगे। आपको पता ही है कि बिहार में किस तरह की बेरोजगारी है। अच्छा, आप लोग जो निकलते हैं एग्जाम देने के बाद और ये सब खबर आती है, फिर प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोग सड़क पे उतरते हैं, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनती? देखिए, सरकार इसमें सुनती है नहीं सुनती है तो सरकार जाने। हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, हम अपने अधिकार के लिए लड़ना। हम पढ़े लिखे हैं तो अधिकार के लिए तो लड़ेंगे ही। अब सरकार नहीं सुनती है तो इसमें सरकार की पूरी गलती है। आयोग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसको छात्रों को तो आवाज़ सुननी चाहिए। आप देखे होंगे कि पिछले बार जैसे हमारे साथियों को साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, ठंडा के मौसम में वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया गया। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम फॉर्म भी भरे, परीक्षा भी दें, अगर ऐसे स्थिति में कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा। और जो छात्र हैं वो उन्हीं के वोटर हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के वोटर हैं, चाहे वो देखिए, नरेंद्र हम मोदी इसमें हो। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहेंगे, हम छात्र हैं तो छात्र हित की बात करेंगे। हाँ, लेकिन और जो भी जो पार्टियां हैं वो अपना पॉलिटिक्स करती है तो करेंगे ही। हाँ, वो पॉलिटिक्स वाले पार्टी का काम ही है पॉलिटिक्स करना, लेकिन कोई छात्रों के हित में बात नहीं करता है, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सही सरकार बात आए, है। वो और छात्रों के हित ये- में वो अपने फायदे के लिए काम करते और हैं। ये सवाल एकदम सही है इनका, ओम प्रकाश जी का, कि चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर कहीं भाजपा की सरकार हो, हर स्टेट की ये कहानी है कि वहाँ पेपर लीक होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है और एग्जाम डिले होता है। सरकारी एग्जाम 4 साल तक नहीं होता है, और होता है तो 4 साल के बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक है। ये हर सरकार की कहानी है और कोई सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या जो बच्चे हैं इन मुद्दों पे वोट करते हैं? हम बिल्कुल करते हैं। चुनावी मुद्दा बनता है कि हाँ, मुद्दा तो बनता है। जो सरकारी नौकरी में जो धांधली या गड़बड़ी चल रही है? बिल्कुल मिता, जैसे सरकार अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है कि उसमें युवाओं के लिए कहती है कि हम रोजगार करेंगे, तो हम लोग आकर्षित होते हैं कि चलिए ये सरकार कह तो रही है कि हम रोजगार देंगे, तो हम लोग आकर्षित होते हैं, फिर उसको वोट भी कर देते हैं, लेकिन नतीजा वही होता है। फिर सरकार में आने के बाद फिर वही। तो ये बहुत बड़ी समस्या है एकदम बिल्कुल, और पूरे देश के लिए समस्या है। हाँ, देश के लिए तो कह सकते हैं ना, क्योंकि हर जगह देखिए, जहाँ का भी एग्जाम हो, हम लोग MP भी जाते हैं एग्जाम देने, राजस्थान भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, UP में भी जाते हैं, हर जगह के बच्चे, वहाँ के बच्चे भी बिहार में आते हैं एग्जाम देने के लिए। कि एक तो समस्या नहीं होती तो यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जाते, वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं जाते। और एक और सवाल है मेरा कि अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जो वैकेंसी 5,000 10,000 आती थी, घट के 2,000 आती। अभी हाल ही में कुछ बच्चे ट्विटर कैंपेनिंग किए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, कि ग्रुप डी में जहां 70,000 80,000 वैकेंसी आने वाली थी, घट के 20,000 25,000 30,000 इस तरह हो गया है। देखिए, इसका मेन कारण यही है कि जब से निजीकरण का बढ़ा है, जब से निजीकरण बढ़ रहा है देश में, तो कहीं ना कहीं निजीकरण जो भी कंपनी कर रही है वो अपने स्टाफ को रखेगी, तो और सरकारी नौकरी तो इस वजह से कम हो रही है। इसका मेन कारण है निजीकरण। क्योंकि निजीकरण होगा तो सोशल जो काम होगी सरकार वो नहीं कर पाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेती हैं टेंडर, वो अपने हिसाब से काम करवाती हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां की मनमानी चलती है, कम पैसे में ज्यादा घंटे का सेवाएं लेती है। हाँ, वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे देश में लेबर लॉ जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। का आए दिन आप रेलवे में कहीं ना कहीं देखे होंगे कि कोई स्टाफ है बैठा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है, 10,000 12,000 या मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपया देगी और 12 घंटा 14 घंटा इवन 15 घंटों तक काम कराएगी। निजीकरण के खिलाफ हम नहीं है, निजीकरण होनी चाहिए, लेकिन किसी का शोषण करके नहीं होनी चाहिए। और हर जगह निजीकरण नहीं चलेगा, जो बेसिक चीज है उस बेसिक चीज पे बात होनी चाहिए। सरकारी नौकरी कम हो रहा है, निजीकरण के नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रहे हैं, ये सब हमारे देश में नहीं चलेगा। ओम प्रकाश जी, जाते जाते आप कुछ और कहें, अपने परेशानी बताना चाहें तो? जाते जाते हम यही कहेंगे कि आयोग छात्रों की बातें सुने और जो बात हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उसको फिर से पेपर कैंसिल करके फिर से एग्जाम ले, बस इतना ही। और एक शेड्यूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पूरे साल की,
कि हम इस डेट को प्री लेंगे, इस डेट को मींस लेंगे, इस अभी कंटिन्यू पिछले लेंगे। कुछ दिन से इसमें तो हाँ, हम जैसे कि नहीं बोल बीपीएससी सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी अभी पिछले कुछ दिनों से इसमें निकालती है। जैसे यूपीएससी का पहले से डेट फिक्स रहता है कि हम प्री हाँ, करेंगे, तो प्री बीपीएससी का का फिक्स था कि बीपीएससी 30 सितंबर को हम लेंगे हर साल, लेकिन वो नहीं हो क्या पाया। तकनीकी अब वो समझे, क्या सरकारी मामला है, तो क्या आयोग का क्या मतलब जो मामला है, शेड्यूल आता है उस शेड्यूल को फॉलो फॉलो करने नहीं का भी करती है। कोई अभी जिम्मेवारी नहीं देखते होंगे कि जैसे पेपर का ये फॉर्म का भी डेट निकल जाता है, है। फॉर्म कम भरा जाता है फिर भी डेट बढ़ा देती है। अच्छी बात है, छात्रों को मौका मिलता है। आप अभी देखे होंगे पिछले बार जो फॉर्म भरा गया था तो 80,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, लेकिन उनका पूर्ण रूप से फॉर्म फिल नहीं हुआ था, केवल रजिस्ट्रेशन ही था। तो आयोग को इस पर भी सोचना चाहिए कि अगर डेट निकालती है तो भी बच्चे सोचते हैं कि अभी डेट तो बढ़ेगा ही, अगले डेट में कर लेंगे, अगले डेट में करेंगे। बच्चों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे और रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और ऐसे कोई संवेदनशील मुद्दा होगा तो हम जरूर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और मुझे सबसे जरूरी जो लगता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, छात्र के हित में वो काम नहीं कर रही है। छात्रों को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए, वरना जिस दिन छात्र सड़क पर उतर गए, पूरे देश के छात्र जिस दिन सड़क पर उतर गए, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो आप संभल जाइए। धन्यवाद।